the greatest marathoner, marathon world record holder, and first person who runs sub 2 marathon, दी मैराथन गोट एलियट किपचोगे, जिन्होंने कि इस साल के टोक्यो ओलंपिक के मैराथन में जिन्होंने कि पूरे फील्ड को काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट करते हुए इस साल के टोक्यो ओलंपिक के मैराथन को काफ़ी ज़्यादा इजीली जीत लिया है, जिन्होंने कि यहाँ पर 2 आवर्स 8 मिनट एंड 38 सेकेंड के टाइम के साथ टोक्यो ओलंपिक के गोल्ड मेडल को जीत लिया है। और किपचोगे ने इस मैराथन को 1 मिनट और 20 सेकेंड के मार्जिन से इस मैराथन को जीता है, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा मार्जिन है। और इससे पहले 1972 में फ्रैंक शॉर्टनर ने 1 मिनट के ज़्यादा मार्जिन से मैराथन को विन किया है, और अब एलियट किपचोगे ने 1 मिनट और 20 सेकेंड के ज़्यादा मार्जिन से इस मैराथन को विन किया है। और जिसके साथ ये थर्ड ऐसे एथलीट हैं जिन्होंने कि बैक टू बैक 2 मैराथन को विन किया हो। इनसे पहले अबेबे बकीला, जिन्होंने कि 1960 एंड 1964 के ओलंपिक गेम्स में बैक टू बैक 2 मैराथन को विन किया था। एंड इसके बाद वाल्डेमार सियरपिंस्की, जिन्होंने कि 1976 एंड 1980 के ओलंपिक गेम्स के मैराथन को विन किया था। एंड अब एलियट किपचोगे, जिन्होंने कि साल 2016 के रियो ओलंपिक्स के मैराथन को विन किया था, एंड अब टोक्यो 2020 के मैराथन को भी इन्होंने विन किया है। एंड जिसके साथ ही ये थर्ड ऐसे एथलीट हैं जिन्होंने कि बैक टू बैक 2 ओलंपिक मैराथन को विन किया हो। यदि आपको जानकारी ना हो तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो मैराथन होता है वो 42.2 किलोमीटर का एक लंबी दूरी का रेस होता है। और एलियट किपचोगे ने टोक्यो ओलंपिक के इस मैराथन को सेम रियो ओलंपिक के मैराथन के स्ट्रेटजी के साथ ये रन कर रहे थे। जैसे कि इन्होंने रियो ओलंपिक में उस वाले मैराथन को 2 आवर्स 8 मिनट एंड 44 सेकेंड में कंप्लीट किया था, और टोक्यो ओलंपिक के इस मैराथन को इन्होंने 2 आवर्स 8 मिनट एंड 38 सेकेंड में कंप्लीट किया है। दोनों ही मैराथन में सिर्फ 6 सेकेंड का अंतराल है, यानी कि सिर्फ 6 सेकेंड का दोनों ही मैराथन में टाइम में फ़र्क है। और एलियट किपचोगे ने यदि उनका मैराथन का पर्सनल बेस्ट आप देखेंगे तो इन्होंने मैराथन का वर्ल्ड रिकॉर्ड जो सेट किया है वो है 2 घंटे 1 मिनट और 39 सेकेंड का। तो आप सोच सकते हैं कि यह कितना ज़्यादा फास्ट टाइम है, और इस टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने जो टाइम निकाला है वो कितना स्लो टाइम है। और एलियट किपचोगे ने मैराथन को 2 घंटे से कम समय में भी रन किया है। और एलियट किपचोगे ने जो अपना पहला मैराथन लाइफ का पहला मैराथन भी रन किया था वो भी 2 घंटा और 5 मिनट में रन किया था। तो आप सोच सकते हैं कि इस टोक्यो ओलंपिक के मैराथन को इन्होंने इतना कम समय में क्यों रन किया है। तो क्या है कि जो टोक्यो ओलंपिक या जो ओलंपिक का मैराथन होता है वहाँ पर सिर्फ आपको तेज़ भागना नहीं होता है, वहाँ पर एक स्ट्रेटजी लगाकर आपको वहाँ पर रन करना होता है। वहाँ पर किस एथलीट के साथ किस तरह से रन करना है, कौन एथलीट किस एथलीट का कौन सा प्लस पॉइंट है, कौन एथलीट किस तरह से भागता है, उन सभी को देखते हुए आपको एक स्ट्रेटजी बनाकर वहाँ पर रन करना होता है। और तो एलियट किपचोगे ने भी उसी तरह, जैसे कि इन्होंने साल 2016 के रियो ओलंपिक के मैराथन में पूरे फील्ड के साथ ये रन कर रहे थे, ये काफ़ी ज़्यादा पुश नहीं कर रहे थे, ये इस मैराथन में भाग नहीं रहे थे। उसी तरह इस 2021 के टोक्यो ओलंपिक के मैराथन में भी ये स्टार्टिंग से ही पुश नहीं किया। इन्होंने पूरे रिलैक्स होकर एकदम स्टार्टिंग से पूरे ग्रुप के साथ चल रहे थे। इन्होंने पूरे हाफ वे मार्क तक पूरे ग्रुप के पूरे फील्ड के साथ ये रन कर रहे थे। हाफ वे मार्क यानी कि इस मैराथन को 21 किलोमीटर जो होता है वो एक हाफ वे मार्क होता है, यानी कि इस मैराथन का हाफ वे मार्क यहाँ पर आधा रेस ख़त्म होता है। तो हाफ वे मार्क तक भी एलियट किपचोगे ने इस रेस को काफ़ी ज़्यादा पुश नहीं कर रहे थे, बस ये वहाँ तक भी इजीली पूरे फील्ड के साथ चल रहे थे। लेकिन हाफ वे मार्क के बाद इन्होंने अपने पेस को थोड़ा थोड़ा इंक्रीज़ करना स्टार्ट किया, और 30 किलोमीटर तक जाते जाते इनके साथ कुछ एथलीट कम हो गए थे। फिर भी इनके साथ 15 से 20 एथलीट ऐसे थे जो इनके साथ 30 किलोमीटर तक भी इनके साथ पकड़ के चल रहे थे इनके साथ। और लेकिन एलियट किपचोगे ने 30 से और 35 किलोमीटर के जो 5 किलोमीटर इस दौरान है, इस दौरान इन्होंने अपने पेस को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर लिया। तो इन्होंने 30 से 35 किलोमीटर के बीच का जो 5 किलोमीटर का टाइम था वो 14 मिनट और 28 सेकेंड में कंप्लीट किया, जो कि अदर किसी भी 5 किलोमीटर के स्प्लिट से काफ़ी ज़्यादा फास्ट टाइम था। इन्होंने अदर किसी भी 5 किलोमीटर के स्प्लिट से 30 सेकंड से ज़्यादा मार्जिन से इस 5 किलोमीटर के स्प्लिट को रन किया है। इन्होंने 1 से 5 किलोमीटर या 10 से
5 से 10 किलोमीटर या 10 से 15, 15 से 20 या 20 से 25, 25 से 30, इन सभी जो 5 किलोमीटर के स्प्लिट थे वो सभी 15 मिनट से ज़्यादा के थे। और ये 30 से 35 किलोमीटर का जो स्प्लिट था, इस दौरान इन्होंने अपने पेस को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर लिया। और ये 30 से 35 किलोमीटर का जो स्प्लिट था, ये इनका 14 मिनट और 28 सेकंड का स्प्लिट था, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा फास्ट स्प्लिट था और काफ़ी ज़्यादा फास्ट इस दौरान ये रन कर रहे थे, जिससे कि अदर कोई भी एथलीट इस दौरान इनको इतने फास्ट पेस के साथ होल्ड नहीं कर सका। जिसके साथ ये इन्होंने 35 किलोमीटर के मार्क तक पूरे फील्ड को, यानी कि सभी एथलीट को पीछे छोड़ दिया, पूरे फील्ड को ड्रॉप कर दिया। और 35 किलोमीटर के मार्क से ये सोलो में, यानी कि अकेले रन कर रहे थे। अदर इन एथलीट कोई भी इनके साथ रन नहीं कर रहा था उस दौरान। और वहाँ से लग रहा था कि ये रेस सिर्फ एलियट किपचोगे का ही है, और यहाँ से ये लग रहा था कि ये इजीली इस मैराथन को जीत जाएंगे। और 35 किलोमीटर के बाद ये जब रनिंग कर रहे थे तो इनके आगे पीछे कोई भी एथलीट नहीं दिख रहा था, ये वहाँ से सिर्फ अकेले रन कर रहे थे। और इन्होंने पूरे 1 मिनट और 20 सेकंड के मार्जिन से इस मैराथन को, टोक्यो ओलंपिक के इस मैराथन को 2 घंटा 8 मिनट और 38 सेकंड के साथ टोक्यो ओलंपिक के मैराथन का गोल्ड मेडल जीत लिया। और सेकेंड प्लेस पर जो कि एक नीदरलैंड के एथलीट थे, जिन्होंने अब्दी नगिए, जिनका नाम है अब्दी नगिए, जिन्होंने कि 2 मिनट और 9 सेकेंड और 2 घंटे 9 मिनट और 58 सेकेंड के टाइम के साथ इन्होंने टोक्यो ओलंपिक के मैराथन का सिल्वर मेडल जीता। और थर्ड पे रहे बेल्जियम के बशीर अब्दी, जिन्होंने कि 2 घंटा और 10 मिनट के एग्जैक्ट टाइम के साथ टोक्यो ओलंपिक के ब्रॉन्ज मेडल को इन्होंने जीता। और अमेरिका के तरफ से गेलेन रब, जो कि लगातार 3 ओलंपिक से कंटिन्यू ये मेडल जीतते आ रहे हैं। इन्होंने 2010 और 2012 और 2016 के ओलंपिक्स में भी मेडल जीता था। इन्होंने 2012 के ओलंपिक में 10,000 मीटर के इवेंट में मो फारा के साथ इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। और 2016 के रियो ओलंपिक में ये मैराथन में शिफ्ट हो गए थे, वहाँ पर इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और इस साल के टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने मेडल नहीं जीत पाए और इनका ओवरऑल 8th प्लेस था। अमेरिका की तरफ से ये इनका बेस्ट परफॉर्मेंस था। और इन्होंने 2 घंटे 11 मिनट और 41 सेकेंड का अपना परफॉर्मेंस दिया। और इन्होंने इससे पहले 2016 के रियो ओलंपिक में, जहां पर वो ब्रॉन्ज मेडल जीते थे, वहां पर उन्होंने 2 घंटे 10 मिनट और 5 सेकेंड के टाइम के साथ ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और अमेरिका की तरफ से एक इस मैराथन का जितना भी फील्ड था, इस फील्ड में, पूरे मैराथन के फील्ड में सबसे ओल्डेस्ट एक एथलीट थे, जिनका नाम है अब्दी रहमान, जो कि एक अमेरिका के ही एथलीट है। और इनकी उम्र 44 साल का है। और इन्होंने पूरे फील्ड में 41वां स्थान प्राप्त किया था। और इन्होंने 2 घंटा 18 मिनट और 27 सेकेंड में अपने मैराथन को कंप्लीट किया था। और एलियट किपचोगे का जो इस मैराथन में टाइम था 2 घंटा 8 मिनट और 38 सेकेंड का, इसमें इन्होंने 3 मिनट और 3 सेकेंड के पर किलोमीटर के साथ इन्होंने रन किया था। और इन्होंने 4 मिनट 54 सेकेंड पर माइल के साथ इन्होंने रन किया था। तो आपको सोच सकते हैं कि ये कितना फास्ट पेस है अदर किसी भी आम इंसान के लिए, क्योंकि आप सोच सकते हैं कि एक 1600 मीटर का रनिंग भी आपको तैयार करना होगा, तो आपको 5 मिनट में रन करना होगा। और आप वहाँ पर और यहाँ पर आपको कंटिन्यू 26 बार 1600 मीटर आपको कंटिन्यू 26 बार रन करना होता है। और इन्होंने 26 बार भी कंटिन्यू इन्होंने 4 मिनट और 54 सेकंड, यानी कि 5 मिनट के कम समय में इन्होंने कंटिन्यू 26 बार 1600 मीटर को आप कह सकते हैं कि इस प्रकार से इन्होंने रन किया है। क्योंकि एक मैराथन में 26 माइल होता है, तो इन्होंने 26 माइल, और जो 1 माइल होता है वो 1609 मीटर का 1 माइल होता है। तो इन्होंने कंटिन्यू 26 माइल को 4 मिनट 54 सेकंड पर माइल के पेस से इन्होंने इस मैराथन में रन कर रहे थे, और 3 मिनट 3 सेकंड पर किलोमीटर के हिसाब से। तो गाइस बस आज की वीडियो में यही एक छोटा सा आपको टोक्यो ओलंपिक के मैराथन के बारे में बताना था। तो गाइस मैं एलियट किपचोगे के करियर के मैराथन के ऊपर एक डिटेल में पूरी वीडियो बनाऊंगा, तो आप ज़रूर उस वाले वीडियो को भी देखिएगा। और आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए आज की वीडियो में बस इतना ही, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।